टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत ईयर 1944 में ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड क्यूपर टाइटन पर जिंदगी की खोज कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि टाइटन का एटमॉस्फेयर जमीन पर रहने वाले क्रिएचर्स के लिए बिल्कुल आइडियल है। हालांकि क्यूपर की ये रिसर्च उनके एस्टिमेट्स पर बेस्ड थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट जानते थे कि टाइटन पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अलग है। इसीलिए 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर रिसर्च करने के लिए कैसिनी-ह्यूगेन्स प्रोब लॉन्च किया जाता है। ये प्रोब अर्थ से तो सही सलामत लॉन्च होता है, लेकिन ये जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर पे पहुंचता है तो इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज आनी शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट को लगा कि ये फ्रीक्वेंसी प्रोब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आया है, इसीलिए ये खुद ही जनरेट हो रही है। लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो वो हैरान रह गए। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दरअसल ये फ्रीक्वेंसी प्रोब खुद जनरेट नहीं कर रहा था, बल्कि ये टाइटन के एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही थी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इसके पीछे दो वजह हो सकते थे। या तो टाइटन का एटमॉस्फेयर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, या फिर वहाँ पर मौजूद किसी दूसरे एलियन लाइफ की वजह से ये सब हो रहा था। अब जब प्रोब ज्यादा टेस्टिंग के लिए टाइटन की जमीन पर उतरकर वहाँ पर मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेता है तो वहाँ उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। जब उसने टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग की तो पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होता रहता है। लेकिन जहाँ ये हाइड्रोजन अपने हल्के वेट की वजह से एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, वहीं पर ये गायब हो रहा है। अब ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ पर कई ऐसे स्पीशीज हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहती हैं, और अगर हम इसे टाइटन पर देखें तो टाइटन पर भी यही हो रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि टाइटन पर भी ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं। इसके अलावा टाइटन के एटमॉस्फेयर में एसिटिलीन और नाइट्रोजन की अमाउंट भी बहुत कम है। जमीन पर कई ऐसे ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एसिटिलीन पर जिंदा रहती हैं। इसलिए पॉसिबिलिटीज हैं कि टाइटन पर भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगी। लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये पानी में नहीं बल्कि इथेन और मीथेन में रहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइटन की एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ा रहे हैं, और यही नाइट्रोजन साइकिल हमारे अर्थ पर भी दिखाई देती है। टाइटन पर होने वाली वोल्केनिक इरप्शन भी इससे जुड़ी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताता है। जब साइंटिस्ट ने इसके मिट्टी पर रिसर्च की तो वहीं पता चला कि टाइटन पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन में गर्म दहकता हुआ लावा नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी अमोनिया और मीथेन निकलती है, और ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो किसी भी लाइफ को पैदा करने के लिए बहुत जरूरी होता है। साइंटिस्ट को इस बात पर बहुत ही यकीन है कि टाइटन पर भी लाइफ है। हालांकि ये लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर सरवाइव करती है। टाइटन पर लाइफ है या नहीं, इस बात को लेकर साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर टाइटन पर किसी और प्लेनेट से कोई और लाइफ सेंड किया जाए, तो क्या वो वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा? टाइटन एक ऐसा मून है जिसके कई कंडीशंस धरती से मैच करता है। जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पानी के ऐसे छोटे ड्रॉप्स हैं जो इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, ठीक उसी तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी इथेन और मीथेन इसके कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में लाइफ के लिए जरूरी ऑक्सीजन ही एक इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो मौजूद नहीं है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। टाइटन एक आइसी मून है, यानी टाइटन के जमीन के नीचे आइसी वाटर है, और इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम आइसी वाटर से ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।